लगातार 2016 से भोपाल की मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शमसुल हसन बल्ली आज फिर कमिश्नर कार्यालय एवं निर्वाचन आयोग मानव अधिकार आयोग में ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद ने जो सीमी काउंसिल की बैठक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, उस वजह से उन पर कार्रवाई होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई है। कहीं न कहीं काफी गंभीर अपराधों में भी कांग्रेस के विधायक का हस्तक्षेप रहा है और कई गंभीर आरोप उन पर लगाए गए। बकरी चोरी, सुअर चोरी जैसे आरोपों को भी उन पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी द्वारा लगाए गए हैं। साथ ही कमिश्नर कार्यालय ने उन्हें आश्वासन भी मिला है कि काफी गंभीर समस्या है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शमसुल हसन जी, आज आप कमिश्नर कार्यालय आए आवेदन देने। लगभग हमने देखा है 2016 से आप जिन चीज़ों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक उस पर इंसाफ नहीं मिल पाया है और आज आपने आवेदन दिया है। क्या आश्वासन दिया गया? यही आश्वासन तो यही मिला कि जो गंभीर मामला है इसकी जांच होना चाहिए। मैंने बोला है तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच बहुत गंभीर है, मामला गंभीर है, इसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि 16 से एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, चुने हुए देश के गृह मंत्री को मिली काउंसिल का मंच लगाकर भोपाल में गालियाँ दी गई थी। उसको लेकर मैंने शिकायत की थी। 2016 से आज तक जांच लंबित थी, तो मैंने उसमें रिमाइंडर किया है और ये मांग की है कि अविलंब इसमें देशद्रोह का मामला बनता है। जिस तरह राहुल गांधी पे अविलंब जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दी, गिरफ्तारी हुई, सज़ा हुई, मैं चाहता हूँ कि मध्य के जो पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता प्रत्याशी हैं मत के, उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बंगले के सामने धरने पर बैठूंगा। इसमें सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की भी बात की आपने। बिल्कुल, ये इनका काम है। ये भोपाल के नौजवानों को एक दूसरे से लड़ाने का, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो इनका काम है, तो मैंने उसकी भी शिकायत की है कि जिस तरह से ये भोपाल में एक दूसरे को लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काकर जिस तरह से ये कार्य करते हैं, इनकी कार्यशैली पे भी इनको विराम लगना चाहिए। और इनको, इनकी जो जगह है 20 एकड़ का जो जेल गांधीनगर में बना है, इनकी जगह वो, इनको अविलंब गिरफ्तार कर वहाँ गांधीनगर जेल भेजा जाना चाहिए। क्योंकि एक भड़काऊ व्यक्ति है ये, कौम में है। कौम के मामले ले लो, किसी मामले में देखो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवा इसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ, माननीय कमिश्नर साहब से भी मैंने बोला है कि अविलंब इस पर कार्रवाई की जाना चाहिए और इसकी जाँच होना चाहिए इस पूरे प्रकरण में। निरंतर वर्षों से आपकी जो काम है वो लंबित होता चला आ रहा है। 181 में भी आपने कई बार कंप्लेंट करी सीएम, मगर उसके बाद भी अगर जनता के प्रतिनिधि सीएम हाउस भी मेरा कल कंप्लेंट, पूर्व में भी कंप्लेंट थी। कल मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी कार्रवाई निरंतर जारी है। तो वो मेरे घर से मुख्यमंत्री निवास की दूरी 2.5 किलोमीटर है और 8 साल में 2.5 किलोमीटर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास से संबंधित थाने तक 8 साल लग गए जाँच को होते होते। मुझे नहीं लगता कि 8 साल में जो जांच पूरी नहीं हुई है वो आज 16 साल में पूरी हो, इसलिए मैं इसको लेकर माननीय न्यायालय जा रहा हूँ। कल भी एक बड़ी घटना घटी है मध्य विधानसभा के 11 नंबर मल्टी में, जहाँ पुलिस पर ही हमला किया गया है। ये विधायक समर्थक है, क्योंकि इस विधानसभा में झूठ, लूट, जुआ, सट्टा, बकरी चोरी, जानवर चोरी, सुअर चोरी, भैंस चोरी, ये दूसरा आजम खान बनना चाह रहा है भोपाल का, कि जिस तरह से चोरी चकारी में इन्वॉल्व रहता है, हिस्से बराबर मिलते हैं। उन्हीं पैसों से कॉलेज में लोगों की, उलमाओं की दावत करता है, जिससे कि सबके धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। उनके जो कारनामे हैं, दंगाई है, चाहे वो गदर कांड हो, एसआई का हाथ कट गया था, चाहे शाहजहाबाद का एक दलित युवक की डेथ हो गई थी गोलीकांड में वो हो, या हिंदू मुस्लिम में जहाँ कोई बात होती है तो सबसे पहले वो उनका नाम इस भोपाल में आता है। और एक ऐसा व्यक्ति है वो बहरूपिया, जब अरेरा हिल्स की घाटी चढ़ता है तो टोपी लगी रहती है, वो घाटी उतरता है तो टीका भी लग जाता है, वो गमछा भी डल जाता है। ये दोहरे चरित्र का व्यक्ति है और मैं चाहता हूँ, निर्वाचन से ही मैंने यही कहा है कि इसके द्वारा जो कृत्य किए इसकी जांच, अविलंब जांच होना चाहिए और इस पे अंकुश लगना चाहिए। तो निर्वाचन ने कहा है कि हम पुलिस को